नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़ी मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 5वीं का विषय हिंदी बाल भारती पढ़ाता हूँ। आज हम 10वें पाठ का दूसरा भाग संबोधन तुम्हारे यह पढ़ेंगे। इस पाठ में चित्रों और शब्दों के द्वारा सर्वनाम से परिचय कराया गया है। चित्र देखो और उनसे संबंधित शब्द समझो और पढ़ो। आपको चित्र में सर्वनाम इस शब्द के आजू बाजू बहुत सारे शब्द वर्तुलाकार में लिखे हुए दिख रहे होंगे। उसके सामने अलग अलग चित्रों द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं तथा नैसर्गिक चित्र दिखाई दे रहे हैं और बताया गया है कि रेखा द्वारा चित्रों और सर्वनामों की जोड़ियां मिलाओ। लेकिन उससे पहले हम एक उदाहरण के द्वारा सर्वनाम क्या है यह समझ लेंगे। चलिए देखते हैं। रामदास अचानक बीमार पड़ गए। रामदास आज गजानन भाऊ को याद कर रहे थे। दोनों वाक्यों में रामदास का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ रामदास क्या है? संज्ञा है। मैंने आपको पिछले पाठ में पढ़ाया है। संज्ञा यानी नाम। तो वाक्य में बार बार संज्ञा का प्रयोग अच्छा नहीं लगता, इसलिए दूसरे वाक्य में रामदास की जगह वे शब्द लिखना अधिक अच्छा लगता है। बराबर है। तब यह वाक्य इस तरह लिखा जाएगा, वे गजानन भाऊ को याद कर रहे थे। यहाँ वे शब्द संज्ञा रामदास के बदले में आया है, इसलिए वे शब्द सर्वनाम है। इससे आप समझ सकते हो कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पाठ में आए हुए मैं, अपने आप, तुम, तू, हम, आप, यह, ये, वह, वे, कुछ, कोई, कौन, क्या, जो, सो तथा जैसा, वैसा आदि शब्द क्या है? सब सर्वनाम है। चलिए मैं आपको सर्वनाम समझाने के लिए और एक उदाहरण लेता हूँ। इना मीना डीका नाम के 3 मित्र हैं। इना मीना डीका यह अलग अलग वर्गों में पढ़ते हैं। इना मीना डीका साथ में स्कूल जाते हैं। इना मीना डीका साथ में पढ़ाई करते हैं। इना मीना डीका अच्छे विद्यार्थी हैं। इना मीना डीका का कभी झगड़ा नहीं होता। इस वाक्यों में आपको पता चला होगा कि मैंने इना मीना डीका इन मित्रों का वारंवार उपयोग किया है और यह उपयोग बोलते वक्त अच्छा नहीं लगता, इसलिए इन तीनों का हम वारंवार उपयोग न करते हुए उसके जगह पे वे, वह ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इन संज्ञाओं के बदले जो शब्द हम उपयोग में लाएंगे उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को सर्वनाम क्या है यह समझा होगा। हम कुछ उदाहरणों द्वारा सर्वनाम समझ लेते हैं। चित्र में दिए गए अलग अलग नामों को आप चित्रों से जोड़ सकते हैं। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। चंद्रनील ने कांचन से कहा, रिक्त स्थान, अभी क्रिकेट खेलने जा रही हूं। इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पे उत्तर होगा मैं। चंद्रनील ने कांचन से कहा, मैं अभी क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं एक सर्वनाम है। माँ ने बेटे से पूछा, रिक्त स्थान, कब तक घर वापस आओगे? विकल्प है तू, तुम, आप। यहाँ पे क्या उत्तर आएगा? तुम। माँ ने बेटे से पूछा, तुम कब तक घर वापस आओगे? तीसरा है, बेटे ने माँ से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप आ जाऊंगा। आपको समझ रहा है मैंने कैसे सर्वनामों का उपयोग उपयुक्त स्थानों पर किया है। आपको ध्यान से
देखना है और समझना है। दरवाजे पर घंटी की आवाज़ सुनकर लता ने कहा, कोई तो आया है। कुछ तो, कौन तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, कोई तो आया है। यह वही कलम है जिसे मैं भूल गया था। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सिर्फ वही बराबर लगेगा। इस खेल में कौन क्या कर रहा है पता नहीं चलता। यहाँ पर कब नहीं लगेगा, कौन और क्या उपयुक्त होगा। मैंने आज एक कहावत पढ़ी, जो जैसा बोएगा वह वैसा काटेगा। यहाँ पे जैसा वैसा यह सर्वनामों का उपयोग किया गया है। चलिए हम और कुछ उदाहरण द्वारा सर्वनाम समझ लेते हैं। आपको दिख रहा होगा पृष्ठ क्रमांक 23 पर जो चित्रों के साथ दिए गए सर्वनाम है उनका वाक्य में प्रयोग करके दिखाया गया है। मैं का वाक्य में उपयोग कैसा होगा, मोहन ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे मोहन ने कहा मोहन बाजार जा रहा है, ऐसा अगर हम उसका उपयोग करें तो गलत होगा। इसलिए क्या आएगा वहाँ पे, मोहन ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ। अपने आप वाक्य आएगा, रमेश अपने आप ही चला गया। हम का वाक्य आएगा, आप जाइए, हम यानी कि हम लोग कल आएंगे। तू का वाक्य आएगा, कब से बुला रहा हूं, तू सुनता क्यों नहीं। तुम का वाक्य आएगा, कल से तुम दोपहर में आया करो। आपका वाक्य बनेगा, शिवानंद जी विद्वान व्यक्ति है, आपने कई पुस्तकें लिखी है। यह का वाक्य बनेगा, यह मेरी पुस्तिका है। ये का वाक्य बनेगा, ये तुम्हारी पुस्तकें है। वे का उपयोग होगा, वे सुंदर चित्र बनाते हैं। कुछ का उपयोग होगा, कमरे में कुछ गिरा है। कोई का उपयोग होगा, कोई का वाक्य में उपयोग होगा, देखो कोई आ रहा है। कौन से जो वाक्य बनेगा, बगीचे में कौन है। क्या से वाक्य बनेगा, वह क्या कर रहा है। जो सो का क्या वाक्य बनता है, देखिए, जो सोता है सो होता है। और जैसा वैसा यह वाक्य आपने देखा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस प्रकार आप विविध सर्वनामों का उपयोग करके विविध वाक्य बना सकते हैं और संज्ञाओं का बारंबार उपयोग इससे हम टाल सकते हैं। सर्वनामों का वही एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप सभी को सर्वनाम क्या है यह समझा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।